लाई तो फिर वही तो लाई है मैं मान तो मुझे आगे से कोई चीज़ हो ही नहीं चाहिए। ये भी ले लो नंबर, एक बार नंबर ये भी ले लो। मैं सतवीर सिंह सैनी सेक्टर 12 में गुड़गांव गांव में रहता हूँ। मेरी फैमिली वहीं रहती है। मेरा बेटा 1.5 साल से बाहर अलग मकान में रहता था और हमारे को उस पुत्रवधू ने जो है परेशान कर रखा है। उससे पहले भी 2-3 दफ़ा ऐसा हादसा कर चुके थे, लेकिन 21 तारीख की शाम को लगभग 7:45-8 बजे वो घर में आई और उसके बावजूद मेरे मैडम मिसिज और हमारे बड़ी पुत्रवधू बेटा वे वहाँ पर थे और मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरे को 2 दिन से दिक्कत थी। वो मेरे पीछे से वो ज़बरदस्ती मकान में बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसमें पुलिस आई, 2-3 दफ़ा पुलिस आई वहाँ पर। वो कहने लगे जी पहले भी पुलिस बुलाई थी, लेकिन उस टाइम में पुलिस ले भी गई। बोले जी आप बेदखल कर रखा, आप यहाँ क्यों आते हो? लेकिन वो बार बार परेशान करके उस दिन भी वो ज़बरदस्ती वहाँ रुक गई और वो बोले जी हम नहीं निकाल सकते इसको। पुलिस बोली जी आप थाने चलो हमारी मिसेज से, और वो थाने पहुँच गई। ज़बरदस्ती कर रही थी वो ज़बरदस्ती कर रही थी अगर यहाँ से नहीं निकलूँ मैं। जी, उनके पीछे उसकी कोई मांग डिमांड हो कि भाई कैसा कुछ मांग डिमांड ये जी 1 करोड़ रुपये चाहिए, कोठी मेरे को मकान चाहिए और नहीं तो मैं मतलब यहाँ बढ़ गया। मतलब वो हमारे से ऐसा कुछ हादसा करवाना चाहती थी और जो कि वो हमारे ऊपर ब्लेम लगाए। ऐसा कोशिश उसने पहले भी की, लेकिन हमने उसको प्यार से समझाया। उनका लेडी सेल में उसने कंप्लेंट की हुई थी, वहाँ भी हम पेश हुए थे और हमने कहा था कि कोई है लीगल तरीके से अपने हस्बैंड वाइफ दोनों अपने हिसाब से रहो, प्यार से रहो, हमारा कोई बात नहीं। इसमें क्या आपके बेटे का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है जो अलग रहता है? वो उसके साथ दोनों साथ रहते थे। क्या आपके बेटे ने भी कोई मांग आपसे की हो? नहीं, बेटे की कोई मांग नहीं थी। जो उनका एक थी मांग उनकी, अगर मेरे को जगह चाहिए, हमने जगह का उसके लिए अरेंजमेंट कर दिया। वो 1.5 साल से पहले किराए पर रहते थे। अभी मैंने उसी दौरान में जैसे वो कर रहे थे तो हमने उनको एक फ्लैट परचेज करके दिया है। जो आरोप एफआईआर में आप पर लगाए हैं सरासर निराधार है वो, और मेरी प्रशासन से एक मांग है कि इसका न्याय होना चाहिए। जैसा मेरे को आकर के देखा कि क्या हुआ, उसमें कहीं उन्हें हमारी कोमल जो पुत्रवधू है उसने अपने बयानों से गलत आरोप लगाए गए हैं और उससे जैसा भी है प्रशासन और अधिकारियों से मेरे एक निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि इसका न्याय होना चाहिए। आप लोगों ने दौरान जो आपकी पुत्रवधू है उसके घर वालों से कोई संपर्क साधने की लेडीज सेल में जो गए थे हम, उन्होंने पहले कहा था कि आप भी अपने माँ बाप को बुलाओ और उसको भी कहा था कि आप भी अपने माँ बाप को लेकर आना। तो उनके माँ बाप नहीं आए, वो आए और हम गए और हमारे से पूछा भाई क्या है। हमने कहा ये जैसे भी है हस्बैंड पोता पोती हमारे 3 महीने से वो बेटे के पास भी नहीं थी। क्या महिला जब गिरी उसके बाद उसको कौन उठाकर हॉस्पिटल ले गया? वो मेरे को नहीं पता जी, भगवान जाने और या वो जाने उसको कौन सहयोगी। जिस पोजीशन से वो 14 फुट की हाइट से उधर वो गिरी है, बताते हैं अकबर वो इधर भगाई गई है, फेंकी गई है। वो मैं उसी चीज़ का न्याय लेना चाहता हूँ। उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो कि पता लगे अकबर ये कैसे इन्होंने क्या ड्रामा किया है और उसको कौन ले गया क्या नहीं ले गया। वो एफआईआर जो भी उन्होंने बढ़ाई है वही न्याय मैं लेना चाहता हूँ, उसी की इंक्वायरी लेना चाहता हूँ। आज एसीपी साहब को मिलने आया क्या? आज एसीपी साहब से मिलने आए थे। डीसीपी साहब को हमने डीसीपी हेडक्वार्टर को हमने 3 दिन पहले दरख्वास्त दी थी और उन्होंने उनके पास मार्क की हुई है और हमें एसीपी साहब से बात करने आए थे जी उसका क्या निर्णय ले रहे हो। कोई अभी तक कोई हमने ऐसा लगता है कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम आए थे। एसीपी साहब यहाँ पर नहीं मिले, जबकि हमने इन्फॉर्मेशन भी मतलब ये भी ली थी कि एसीपी साहब यहीं हैं और ऑफिस में गए तो पता लगा वो चंडीगढ़ गए। अब ये नहीं क्या कह सकते ये कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है। और हमारा फिर भी सरकार से और प्रशासन से हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि इसका न्याय होना चाहिए। जो ये आरोप लगे सरासर गलत है। और जहाँ पर हम पहले जो कंप्लेंट में हमारी वो भी उनके नाम है पुलिस अधिकारियों के या पुलिस कर्मी के, किसने क्या हमारी फैमिली के साथ व्यवहार किया है।
वो सही है गलत है। जब वो घर में है और वो कह रहे हैं जी आप ऐसा करो, तो हमारे को कोई ना कोई सुरक्षा तो वहाँ देनी चाहिए थी। आपने बेटे को बेदखल किया है, तो किस बेदखल करने के पीछे क्या बेदखल किया जी पुत्र वधू के बिहेवियर पे। और जैसे उस टाइम बेटा ये कहता था भाई मेरे को मकान दिया, मकान की व्यवस्था एकदम से नहीं बन पाई थी, हमने फ्लैट लेके दिया। तो बेटा बोला ठीक है, बेटा उसको लाना चाहता था घर में, वो नहीं आई और बेटा अपने उधर रह रहा था। अब पोता पोती के पास या अपनी मम्मी के पास वो आता भी है, जैसे वो अपने बच्चों के पास तो आता था, उसको संभालने वाली उनकी दादी थी। उनको जैसे उनसे कहा अब भाई ऐसे ऐसे ये बच्चे होगा, अगर ये ले जाना चाहते हैं तो लीगल तरीके से ले जाए, अब व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये बात भी हो चुकी थी, लेकिन वो पहले भी 10 दिन पहले बच्चे को ज़बरदस्ती पुलिस के माध्यम से वो उठा ले गई थी। वो सब चीज़ अब उसकी यही कह रहा हूँ मैं, प्रशासन इस चीज़ की इंक्वायरी सही तरीके से करे। ठीक। नाम अशोक चैनी है और मैं सतबीर भाई साहब के साथ वाले मकान में, मेरा अपना पर्सनल मकान है सेक्टर 12 में 490 जी। और मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं ये थोड़ा शंका का विषय है। जैसे कभी भी ऐसी कोई वारदात हो जाती है तो उसका MLC जो होता है वो सरकारी अस्पताल से कटता है, ठीक है। एक तो MLC प्राइवेट हॉस्पिटल से, और जिस तरह से पुलिस ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है हम उस पर थोड़ा सा डाउट रख रहे हैं। हम प्रशासन से आपके थ्रू, क्योंकि पत्रकारिता में इतनी ताकत होती है, हम आपके माध्यम से सरकार पे, प्रशासन पे बात रखना चाहते हैं कि इसकी जांच निष्पक्षता से की जाए। हम जांच पूरा करेंगे, जो दूध का दूध है वो पानी पानी अलग की जाए, लेकिन एक पक्ष की बात सुनकर आप धाराएं लगा देते हैं वो उचित नहीं है। इसकी एक बार जांच हो, जांच के बाद ही आप दोषी को दोषी ठहरा सकते हैं। अभी जो प्रशासन ने जो हिसाब बनाया हुआ है कि भाई उनका पक्ष सुन के हमारे सतबीर भाई साहब का, इनके परिवार का भी पक्ष सुना जाए, क्या वारदात हुई, क्या कारण था। और उस दिन जिस दिन की वारदात है, मैंने उनको 11 बजे रात को, क्योंकि मेरा बैक टू बैक घर है, उनको बिल्कुल सुरक्षित हालत में था, वो घबराई हुई थी। उससे पहले आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं, उन्होंने मेरे को फोर्स किया कि भाई हमारे को है ना सुरक्षा का खतरा है। उसने जैसे कोमल ने बताया, तो मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया और जब इनके घर पे आके देखा तो इनके घर पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने रास्ते में से ही 100 नंबर की जो जिप्सी थी उसको वापस कर दिया। इनकी जिस समय की वारदात ये बता रहे हैं, प्रशासन लिख रहा है, उस समय तो ये आप कर सकते हैं सेक्टर 5 में मौजूद था, जब घर में कोई मौजूद नहीं है, ठीक है। और कोमल ये कहती है कि भाई मुझे खतरा है, तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो कि कौन सी ऐसी भारी ताकत है, कौन इनको सहयोग कर रहा है जो इस तरह का जो है पुलिंदा इनके पर बन जाता है। प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग है, जांच निष्पक्ष हो और हमें कुछ नहीं। पहले भी इस तरह का कोई वाकया सामने आया था कि इस तरह की कोई? नहीं, हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि हम सेक्टर की दोनों भाई सेक्टर की प्रॉपर्टी में रहते हैं, तो सेक्टर वाले को पता है बड़ा रिजर्व नेचर रहता है, किसके घर में क्या चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पीछे मकान है, आगे पीछे मकान है तो फेसिंग नहीं करता है, मिलना जुलना भी कभी कभी होता है। लेकिन कुछ तथ्य हैं जिन पर थोड़ा सा हमारे को आपत्ति है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, जबकि सरकारी हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल। आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि कोई बाहर का बंदा इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है या किसी बाहर के बंदे ने इनको पुश किया हो? हाँ जी, वो जांच का विषय है। जब प्रशासन उसकी जांच करेगा तो सतबीर भाई साहब कुछ तथ्य आपको देंगे कि क्या मामला है, क्या है। मगर देखिए सर, मैं आपसे एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी जो कार्रवाई हुई, घायल चाहे वो आदमी हो या औरत हो, वो इतनी जल्दी नहीं कर सकते। ये जो तत्परता। नाम बताइए आप। कृष्णा सैनी। तो ये जो वाकया आपके घर में चल रहा है ये क्या है? भाई हमारे घर में कुछ नहीं चल रहा है, और बहू भी रह रही है, बच्चे भी रह रहे हैं और परिवार भी रह रहा है। इसके साथ क्या करेंगे हम? अच्छी तरह खा रही, अच्छी तरह पी रही, अच्छी तरह रह रही, सारा परिवार न्यारी की कई न्यारी कर दी, न्यारी रह रही थी कई साल से, न्यारी रह रही, वहाँ भी सारा खर्चा ये डाल रहे थे, किराया भी और खाने का भी सारा खर्चा ये दे रहे थे। अब 2-3 महीने से क्या हो गया इसके? अच्छी तरह रह रही, बच्चा के नहीं हो राख रही, घर ही रह रहे थे दादी के पास ही। ऐसी भी नहीं है कि जो भाई अलग रह रही हो, अच्छी तरह रह रही, कोई बात ना रही। इतनी ऊपर से पड़ जाती, सीट हो जाती इसकी। अच्छा, उनका आरोप है कि आपके जो फैमिली मेंबर थे उन्होंने मिलकर उसको धक्का दिया? कोई नहीं दिया, कोई नहीं था घर, ना सतबीर घर था, ना वो इसकी सास थी घर, बच्चे घर थे, वे धक्का देते। आप चल के देखो, और ये है ना, ये वहाँ दिखाओ। अगर जो इतना भी कोई कह दे सीट हो जाती, मरी पाती वहाँ, मरी ने ठा के लाता कोई। अभी आप ACP ऑफिस आए हैं?
हाँ। तो उनकी जो कंप्लेंट थी उन पे कार्रवाई हो चुकी, जो धाराएं अब कार्रवाई तो करेंगे तो वे करेंगे भाई, किसी की मानेंगे नहीं जो करेंगे, और हमारी कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं अब भाई ये तो होना चाहिए, देखना चाहिए, कुछ कार्रवाई तो देखनी चाहिए ना भाई, क्या कर रही है ये, क्या कर रही है। कोई अपनी बहू ने डालेगा के फेंकेगा के, एक बहू पहला भी तो रह रही है, बच्चे भी रह रहे हैं, दौरानी भी रह रही है, सब साथ देते ठीक थे, उनने वे धक्का नहीं दिया इन्होंने, उससे धक्का कैसे दे दिया? कोई ऐसा कोई मांग भाई प्रॉपर्टी कोई मांग नहीं थी, अच्छी तरह रह रही थी। अब साल भर से पता ना उसका क्या हो रहा, क्या बात हो रही है ना, ठीक ठाक रह रही थी वो घर में। अब साल एक से पता ना उसका क्या हो रहा, छोरा शरीफ, परिवार शरीफ, सासू शरीफ, ऐसी बात ना। और भाई दो बास्तर तो सबके फूट गएंगे घर में। उनके मायके से कि किस तरह की कोई बातचीत? अगर मायके तभी ना कभी आई वो, मेरी दौरानी नु कह रही है कभी भी नहीं आई वो मेरे पास, तो कभी आकर उसने ये कंप्लेंट नहीं करी, मेरी बेटी ने दुखी रखा है। तो अब क्या हो गया ये बताओ? वो प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं कर रही, क्या कर रही है प्रशासन पुलिस के पास अब आप आए हैं, हाँ तो उनसे क्या सहयोग आप चाहते हैं? सोगी हो गया भाई, जो चाहे वो कर ले। अब तो भाई सही जगह रहो, सही जांच पड़ताल करो और सही देखो और सही करो। हम क्या चाहते, तो यही चाहते अपने बसो रसो, अगर लड़का चाहता तो बसो ठीक बसो, ये तो ड्रामा ना रखाओ, तीसरे दिन ये ड्रामा रहते। हमारे परिवार में नहीं होया भाई, इतना बड़ा परिवार है, ये सारा परिवार है हमारा, एक भी नहीं है कोई बाहर का, सारा मेरा परिवार है। जांच के लिए आएंगे बस हैं? और भाई आज तक भी कभी हमारे परिवार में ऐसी घटना कभी भी नहीं घटी जो आज इस बहू ने घटना दिखाई है। भैया काय फोटो खींच रहे हो? ऐसे क्या हुआ आपके साथ? मेरे को घर से निकालने की कोशिश कर रहे थे, कह रही थी मैं यहीं रहूँगी, फिर हम घर आई थी, ये मानने न थे, कह रहे कि इनको इसको मार दिया था। कितने लोगों ने आपको धक्का दिया? कौन कौन थे वहाँ? उसमें जो धक्का देने वाले वो तो मेरे पति और मेरी सास थी, ये सारे अंदर से खींच के लेकर आए थे मेरे को। अभी आपको कहाँ चोट आई है? ये उठ नहीं रहा था हाथ। आपके साथ ऐसा पहले भी कभी हुआ या पहली बार? पहले हुआ था बट बस मार पिटाई होती थी, ऐसे नहीं हुआ था। आप उनके साथ ही रह रहे थे या अलग रह रहे थे? अभी 1-1.5 साल से अलग रह रहे थे, बाकी पहले तो साथ ही रह रहे थे। ये भी इन्होंने ये बोला था कि तुम भाई किराए पे रहो, अभी तुम्हारे लिए घर बना के देंगे। आप जब नीचे गिरे तो आपको हॉस्पिटल कैसे आया, कौन लेके आया आपको? खुद आई थी, मेरे को होश नहीं था, बस कहीं गाड़ी में रुके, कहीं झाड़ियों में लेट के आराम से 1-1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद तब आए। सर जो एक घटना मरीज आया आपके पास, क्या हालत है उसकी, किस तरह से? ये मरीज हमारे पास 22 तारीख को रात को 12:30 के करीब आया है, 12:40 बजे, और इसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इसके घर वालों ने, इन लॉज ने और साथ में हस्बैंड ने इसको पहली मंजिल से नीचे फेंका है बच्चे के साथ, जो इसका बच्चा था। तो जब ये आया था मतलब ये घटना 9:30 और 10 बजे की है, और हमारे पास ये 12:40 को आया है। और इसने ये भी कहा है कि वे बेहोश भी हुई थी, तो इसके कपड़े फटे हुए थे और काफ़ी ज़्यादा चोटें बैक में लगी हुई थी, जो हमने क्लीन करके वो सारे टांके वगैरह लगाए और एक्सरे वगैरह करवाया। तो एक्सरे में एज सच कोई फ्रैक्चर नहीं आया है, और हड्डी वाले डॉक्टर ने भी देखा है। चोटें वैसे इसको काफ़ी जगह ये दर्द वगैरह बता रही है। अभी इसका इलाज चल रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल तक हम इसकी छुट्टी कर देंगे। हाँ जी। डॉक्टर साहब चोटें और कहाँ पे, जो चोट कहाँ पे जाती है? इसने कंधे पे बताया है, कंधे पे चोट लगी है, सिर पे चोट लगी है, पीछे बैक में कूल्हे पे चोट लगी है। हॉस्पिटल में ये किसके साथ आई थी, मतलब कैसे आई? हॉस्पिटल में ये अपने भाई के साथ आई थी। हाँ जी। ठीक। हाँ जी। ठीक है डॉक्टर साहब।